ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। पिछले प्रवचन में हम पहले और दूसरा श्लोक पढ़े थे, एक बार वापिस उसको पढ़ते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव व्यामिश्रणे वाक्येन बोधिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। इसका मतलब भी एक बार देख लेते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। घोर कर्म, धृतराष्ट्र की सेना, उसमें सारे रिश्तेदार, भीष्म और द्रोणाचार्य, इन सबको मारना है तो ये घोर कर्म, युद्ध एक घोर कर्म होता है। तो आप अपने इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके एक बात कहिए कि मेरे कल्याण के लिए मैं कल्याण को कैसे प्राप्त हूँ, ये बात बताइए। तो इसमें तीन चीज़ें मुख्य आ रही हैं। एक तो भगवान को जो संबोधन किया है वो, और दूसरा बोलते हैं तत्किं कर्मणि घोरे, और लास्ट में बोलते हैं श्रेयो हमाप्नुयाम। पहली चीज़ तो ये है कि जनार्दन शब्द भगवान के लिए यूज़ किया है। जन प्लस अर्दन, अर्दन जनार्दन। शंकराचार्य जी कहते हैं गमन जिसका कर्म है, और असुर देवता मनुष्य इनको नरकादि भेजने वाले भगवान परमात्मा, उन्नति और कल्याण में दोनों प्रयोजन में सब लोगों द्वारा भगवान से ही याचना होती है, अर्दना होती है, इसलिए उसको जनार्दन बोला गया है। और स्वामी राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, तो हे जनार्दन, आप मेरी भी याचना पूरी करिए। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात कि अर्जुन भी एक विशेष है और कृष्ण भी एक विशेष है। गुरु और शिष्य दोनों विशेष हैं। एक बार थोड़ा देख लें कि अर्जुन वही है जिसने द्रोणाचार्य के कहने पे कहा था कि मेरे को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखती है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो ऐसा ध्यान देने वाला है। ये अर्जुन इंद्र का पुत्र है। ये स्वर्ग में 1 साल शास्त्र विद्या ग्रहण की है, शस्त्र विद्या ग्रहण की है, और अकेले ही पूरी कौरव सेना को, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन ये सब थे, उसको हराया था जब वो अज्ञातवास में थे उसके लास्ट दिन में। और ये गुड़ाकेश, निंद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन है। तो ये अर्जुन कोई विशेष, बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं। और लेकिन ये यहाँ पर इनका भाव ऐसा है कि मैं कैसे ही इन लोगों को नहीं मारूं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ऐसा मन में विचार है। और बोलते हैं कि आप मेरे को अगर संन्यास, कर्म करने की जगह संन्यास अगर अच्छा है तो मेरे को आप संन्यास का मार्ग क्यों नहीं बता रहे हो, आप मेरे को कर्म का मार्ग क्यों बता रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ में
ये भी है कि श्रेयो हमाप्नुयाम, अर्जुन उस बात को भूलता नहीं है जो धर्म ने की है कि श्रेय जो चीज़ है उसको करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में आदमी को थोड़ी स्वतंत्रता है और दो चीज़ होता है, एक श्रेय होता है, एक प्रिय होता है। श्रेय वो होता है जो आपके लिए कल्याणकारी है और प्रिय वो होता है जो शॉर्टकट है, जिसके अंदर आपको रास्ता अच्छा लगता है, वो रास्ता शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट रास्ता कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। तो ये एक विशेष बात है। तो यहाँ पर वो श्रेय की तरफ अर्जुन का ध्यान है और यही उनको इसके बाहर खींच के लाता है। दूसरी तरफ कृष्ण हैं जो गुरु हैं, जो अर्जुन को अपना भक्त समझते हैं। वो जगत गुरु कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सारा धर्म उन्हीं के अंदर प्रतिष्ठित है और कुशल कर्मी है। तो वो जो कृष्ण हैं वो एक विशेष है और उसकी बात भी हमको समझनी चाहिए। तो कृष्ण अर्जुन की बात को बहुत ठीक ठीक से समझ गए और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला वो हम थोड़ा सुनते हैं श्लोक में। तीसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानं कर्म योगेन योगिना। बहुत विशेष श्लोक है। इसमें दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि भगवान ये बोल रहे हैं, पहले इसको अर्थ को समझ लें। भगवान ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, हे अर्जुन, इस लोक लोक को भी ले सकते हैं, इस मनुष्य लोक को भी ले सकते हैं। इसमें दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, वो मेरे द्वारा पहले कही गई है। तो भगवान बोलते हैं पूरा का मतलब अभी तो शुरू हुआ है, इसके पहले भगवान ने निष्ठा के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पूरा का मतलब है कि पहले, बहुत पहले भगवान को अपने सारे जन्म पता है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं पहले भी मैंने ये बताया था कि ये निष्ठा दो तरह की होती है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्त मया नघ, ये मेरे द्वारा पहले कही गई बात है। और इसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। तो इसमें ज्ञान योग की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। तो ये जो चीज़ है, तो ये दो निष्ठाएं यहाँ पर बताई हैं। तो पहले हम निष्ठा का मतलब देखें कि निष्ठा का क्या मतलब है। देखिए, दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग क्या पदार्थ है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। लेकिन हम जो पहला प्रवचन था दूसरे अध्याय का, उसी में हमने लक्ष्य सिद्ध कर लिया था कि हमारा लक्ष्य ये है कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना। तो हमने उसके अंदर ये बना लिया था कि हमारा लक्ष्य जो है यही कर्म योग का उद्देश्य है और यही ज्ञान योग का उद्देश्य है। इसी जन्म में हमको भगवान की प्राप्ति करना है। ये जो दूसरा अध्याय है, जैसा मैंने आपको तीसरा अध्याय, ये जो तीसरा अध्याय है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये अध्याय अध्यास निवारण के लिए है।
और यहाँ पर निष्ठा शब्द का उपयोग भगवान ने इसलिए किया है कि आप एकाग्र होकर वो साधन करें। किसके लिए? कर्म योग के लिए और ज्ञान योग के लिए। तो ये लक्ष्य जो है हमारा सीधा हो और हम उस मार्ग पे चढ़ें, तो ये यहाँ पे बताया है। ये निष्ठा जो है ये हमारा एक अंतर्भाव है और लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना निष्ठा कहलाया जा सकता है। और ये उन सारी बाधाओं को निवारण करने के लिए है जो हमको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको विचलित करती है। निखिलेंद्र जी ने बताया कि निष्ठा का मतलब है अबेंडेंस, उसमें फिक्स होना, उस अबाइड करना, अबाइड इन दैट, और उसका मतलब मार्ग भी हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। बोलते हैं इसको एक निर्माण मार्ग और एक निर्वाण मार्ग। निर्माण मार्ग में कुछ बनाना है, कुछ तोड़ना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया करना है, ये सब जो है ये प्रवृत्ति मार्ग में होता है। और निवृत्ति मार्ग में त्याग होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग में ऑल कर्म टू बी डेडिकेटेड टू ईश्वर, ये जो कर्म होते हैं ये कर्म करना, और ये सारे कर्म जितने हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर दें, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग है उस भगवान की प्राप्ति करना, अहम ब्रह्मास्मि, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू रिनाउंसिएशन, त्याग से हम इसको करते हैं। तो ये जो निष्ठा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। राम सुखदास जी बताते हैं कि जीव जगत की मुख्यता के कारण जीव और जगत को जब हम ध्यान देते हैं तो उसकी मुख्यता के कारण अगर हमको परमात्मा की तरफ जाना है तो निष्ठा के थ्रू ही हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। 3 मार्ग गीता के अंदर बताया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में निष्ठा होनी जरूरी है हमारी, हमको अपनी निष्ठा होनी चाहिए कर्म के प्रति। ज्ञान योग में हमको ज्ञान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और जो भक्ति है, भक्ति में निष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को भक्त अपने आप को शरणागत कर देता है, तो उसके लिए कोई निष्ठा की भावना नहीं है। वो निष्ठा भगवान अपने आप उसको देखता, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, और वैसे करके भगवान की शरण में आ जाता है। 15वें अध्याय से अगर हम इसको लिंक करें तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये क्षर और अक्षर, ये 2 चीज़ें हैं। उसमें 3 बताया है, सर, अक्षर और पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम को 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो सर कर्म योग है और अक्षर ज्ञान योग है। कर्म को भी जानना जरूरी है, ज्ञान को भी जानना जरूरी है। और जो भक्ति है, भक्ति में मानना होता है। तो राम सुखदास जी बोलते हैं एक जानना होता है, एक मानना होता है, दोनों का फल एक ही है। जब हम निष्ठा से काम करते हैं तो हमको उद्योग करना पड़ता है। तो कर्म योग में भी उद्योग करना पड़ता है, ज्ञान योग में भी उद्योग करना पड़ता है। लेकिन जब हम भक्ति में होते हैं तो हमको सिर्फ भगवान का आश्रय चाहिए, वहाँ उद्योग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो चीज़ है इसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। निखिलानंद जी ने बताया कर्म निष्ठा चित्त शुद्धि के लिए होती है। कर्म करना ये चित्त शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग है। और ज्ञान निष्ठा मोक्ष का द्वार खोलती है। तो ज्ञान निष्ठा मोक्ष का द्वार ये खोलती है, ये निखिलानंद जी ने बताया था। और राम सुखदास जी बोलते हैं कर्म योग में क्या करना है, किसी को बुरा ना समझें, किसी को बुरा ना चाहें, किसी का बुरा नहीं करें। ये कर्म योग का प्रिंसिपल है।
और इसको अगर आप समझ, एक बार वापस बताता हूँ, किसी का बुरा न समझें, किसी को बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें, ये तीनों बातें जो समझ जाता है वो कर्म योग के रास्ते पे चलता है। ज्ञान योग में भगवान बोल रहे हैं राम सुखदास जी कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये मेरा कुछ नहीं है, इस जगत में, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, और मेरे को अपने लिए भी कुछ नहीं करना। ये ज्ञान योग का सिद्धांत है जो उन्होंने बताया है। अब हम इससे हम समझ गए हैं कि निष्ठा जो है, ये निष्ठा क्या है, कि निष्ठा एक पकड़ है, निष्ठा एक अपना अबाइडेंस है, एक मार्ग है जिस मार्ग के थ्रू हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा श्लोक, न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सेदिं समधिगच्छति। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि न कर्मणान मनारंभान, मनुष्य कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव नहीं कर सकता। कुछ काम को किए बगैर सिद्धता का अनुभव नहीं हो सकता, निष्कर्मणता का अनुभव नहीं हो सकता। तो निष्कर्मणता का अनुभव, कृत्य का अनुभव, ये जो होता है ये कर्म करने से होता है, और ये कर्म किए बगैर इस स्थिति में आप नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए कर्म को करना जरूरी है। और भगवान बोलते हैं न सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और नए कर्मों के त्याग मात्र से कोई आदमी बैठ जाए और बोले कि मेरे को कर्म नहीं करना है, तो उसके त्याग करने से उस कर्म में उसको सिद्धि नहीं मिल सकती। तो ये जो कर्म है ये हम दो कारण से करते हैं। एक तो इसमें निष्कर्मण्यता का अनुभव होना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर सिद्धि को प्राप्त होना चाहिए। ये भगवान ने इसलिए बताया यहाँ पर कि देखिए, हम पहले स्टार्ट किए थे तो हमने बोला था कर्म योग और ज्ञान योग, ये हमको पहले दूसरे अध्याय में बता दिया। निष्ठा से हमको लक्ष्य साधने के लिए भगवान ने बता दिया कि लक्ष्य के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ हम करते हैं उसमें एक वेग होता है। कर्म में एक बहुत तीव्र वेग होता है। त्रिगुणात्मक जो ये जगत है ये आपको कर्म में धकेलेगा, तो इसमें बहुत तीव्र वेग होता है। इस वेग को समझे बगैर आप कभी भी निष्कर्मण्यता का अनुभव नहीं कर सकते और न ही सिद्धि का अनुभव कर सकते हो। इसलिए हमको कर्म वेग के ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले तो हमको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस लक्ष्य की तरफ हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या गति है। और उस गति को अगर ये तीन चीज़ें हमको पता हो, हमारा लक्ष्य हमको पता हो, हमको एकाग्रता पता हो, और हमको उस चीज़ की गति पता हो, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पहले 4 श्लोक इतने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ शिष्य भी बहुत मंझे हुए शिष्य हैं अर्जुन, और गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना है। ये चारों श्लोक बहुत समझने के लिए हैं, और इसके बाद में यहाँ से आगे 4 श्लोक और हैं जिसमें भगवान कर्म योग से कर्तव्य कर्म का निर्धारण
कैसे होता है ये बताएंगे। इसको हम अगले प्रवचन में लेंगे। राम।